नमस्कार। हम पहुंचे हैं चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में, जहां से चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं लता बासले, जिनका चुनाव चिन्ह है सितारा। अखिलेश कुमार खिलाड़ी जी की पत्नी हैं, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इनसे जानकारी करेंगे किन विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं और जनता के लिए चुनाव अगर जीतती हैं तो क्या विकास कराएंगी। आइए उनसे बात करते हैं। लता जी, आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं अपनी चंदौसी की समस्त भाई बहनों को, अपने बुजुर्गों को, सबको सादर प्रणाम करती हूँ और बच्चों को स्नेह करती हूँ, छोटों को। किस तरीके से आप चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव लड़ने की क्या वजह है, और अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो जनता के काम किस तरीके से क्या क्या काम करेंगी, बताएं। जी, मैं लता बासले, मेरे पति जो हैं मिस्टर अखिलेश कुमार खिलाड़ी, कल्लू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है सितारा। और मैं सभी अपने भाई बहनों से, सभी से अनुरोध करती हूँ, चंदौसी की जनता से, कि सितारा पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं चंदौसी के जो नगर पालिका है उसमें जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको जड़ से खत्म करूंगी। चंदौसी की सड़कें हैं, जैसे अब मैं कन्वेसिंग में जा रही हूँ तो गलियों में क्या, रोडों पर भी लाइट की व्यवस्था सही से नहीं है, तो लाइट की व्यवस्था भी मुझे देखनी है। दूसरा, पानी की, और जो सार्वजनिक जो चौराहे हैं होते हैं जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाऊंगी जिससे अपराध पर अंकुश लगे। और जितने भी नगर पालिका के अंतर्गत भैया काम आते हैं मैं सारे अच्छे से अच्छा करूंगी। जो हमारी चांद चंदौसी नगरी हुआ करती थी, अब चांद तो हट गया, उसमें बस नगरी रह गई, वो भी गड्ढों भरी। तो मेरा चंदौसी की जनता से वादा है कि फिर से उसको चांदी बनाऊंगी और चंदौसी को एक अच्छी नगरी के रूप में पहचान दिलाऊंगी। आसपास के जितने भी एरिया हैं सब कहेंगे कि हाँ, चंदौसी नगर हो तो चंदौसी जैसा। तो किस उस पे आप वचन देती हैं कि जनता के लिए और कोई विशेष क्या काम कराएंगी और क्या अपील करना चाहेंगी आप? जी भैया, मेरे पति पिछले 25 सालों से समाज सेवा करते रहे हैं। मैं और मेरे पति हम सामाजिक लोग हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। तो मुझे अपनी जो चंदौसी की जनता है उन्होंने ही खड़ा किया है। जनता ने ये कहा था कि आप अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप हम पर विश्वास करके आप निर्दलीय आइए। और हम लोग सामाजिक हैं भैया, और हमेशा लोगों की मदद करते हैं, और जो लोगों की मदद करते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है। और एक जो मेरे पति हैं तो उनके चेहरे पर उनको लगता है कि जैसे किसी के चेहरे पे हम मुस्कुराहट लेके आते हैं तो उसकी ढेरों सारी दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो हम हमेशा सामाजिक रहे हैं। और मैं एक बेटी के रूप में, मैं एक नेता के रूप में किसी से वोट नहीं मांग रही, मैं एक बेटी के रूप में मांग रही हूँ। जिस तरह से एक बेटी अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखती है परिवार के लोगों का, उसी तरह से मैं अपनी जनता, जो मेरी चंदौसी है वो मेरा परिवार है, और मैं अपनी सभी भाई बहनों का हमेशा ध्यान रखूंगी और अच्छे से अच्छा कराऊंगी। जो भी नगर पालिका के अंतर्गत काम आते हैं भैया, मैं हर संभव पूरी कोशिश यही करूंगी कि उसका अच्छे से अच्छा कराऊं। और जो भी समस्याएं होंगी, सपोज किसी गली में या मोहल्ले में कोई समस्या होती है तो मैं ये नहीं खुद से ही कराऊं उसको, मैं पहले उस गली में, उस मोहल्ले में जाकर जो वहाँ के सम्मानित लोग होंगे वहाँ पर उनसे मीटिंग करूंगी और सबकी राय लूंगी, और जो जो होगा, जो भी अच्छे से अच्छा होगा वही कार्य कराऊंगी। बिना भेदभाव के, बिना जात पात के आप जो है, जैसे आपके अखिलेश खिलाड़ी जी समाज सेवा करते रहे हैं, तो आप भी उनसे प्रेरणा लेके मैदान में कूदना चाह रही हैं और 24 घंटे तत्पर रहेंगी, ठीक है? क्या कहना है भैया? भेदभाव तो ये कि मुझे जितना भी बहुमत मिल रहा है वो सर्व समाज का मिल रहा है, ये नहीं कि एक ही समाज का मिल रहा हो। मैं सर्व समाज का बहुमत मिल रहा है मुझे, और सर्व समाज मेरे भाई बहन जो हैं उन्हीं लोगों द्वारा खड़ा किया गया है मुझे। और मेरा हमेशा यही उनसे विश्वास करें, उनसे वादा है कि सर्व समाज के लिए बनी हूँ, बनी थी और बनी रहूंगी। चंदौसी को चांसी नगरी आप बनाएंगी, चमकाएंगी? जी जरूर भैया। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आने वाले 5 सालों में लोग ये कहें कि चेयरमैन हो तो लता जैसा हो, और मतलब मुझे फिर से ये कहें कि निर्विरोध मैं चुनी जाऊं। मैं इस तरह का काम कराऊंगी भैया चंदौसी में। और जो चंदौसी है, सब लोग कहेंगे कि नगर हो तो चंदौसी जैसा हो। जो आप इस समय व्यवस्था देख सकते हैं कि कल बरसात हुई है और सारे में कीचड़, पानी, और ये समझ लीजिए कि इतने लोग चोटिल हुए हैं गिर कर। तो बीजेपी के जो अपने पिछले साल में 5 सालों में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। अब मैं गेट टुगेदर जा रही हूँ, कन्वेंसिंग कर रही हूँ, तो लोगों की इतनी शिकायतें हैं कि जो बीजेपी के वाले हैं उन लोगों को गालियां दे रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। लेकिन मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरा निशान है सितारा, और सितारा पर मोहर लगेगी। सारे चुनाव चिन्ह हो गए बेकारा जब चमकेगा सितारा। आप विश्वास करिए चंदौसी की जनता मुझ पे, आप सितारा पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं
और मैं आप लोगों का विश्वास टूटने नहीं दूंगी। जितना भी हर संभव कोशिश होगी, मैं चंदौसी के लिए तन मन और धन से हमेशा समर्पण रहूंगी। अगर सितारा चमकेगा तो चंदौसी चमकेगी, वादा है? जी, मेरा भैया पक्का वादा है आपसे, जितने पत्रकार बंधु हैं, जितनी चंदौसी की जनता है, क्योंकि आप भैया बाद में भी मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं और आप इंटरव्यू में यही पूछेंगे, मुझसे ये कहेंगे, सवाल करें, आपका सवाल ये होगा कि भाभी जी आपने तो वास्तव में चंदौसी को चमका दिया, वास्तव में एक नंबर 1 नगरी बना दिया। ये इस तरह का इंटरव्यू लेंगे फिर आप मेरा। मतलब चंदौसी की जनता आप पे विश्वास करे और 4 तारीख को आपको भारी मतों से विजयी बनाए। मेरा चंदौसी की जनता से निवेदन है, आगामी 4 तारीख को मतलब जो खाना पीना हो वो बाद में करें, पहले अपना चुनाव मेरे सितारा पे वोट दें मुझे और मेरा सहयोग करें, फिर मैं आप सबका सहयोग करूंगी। जो जितना भी काम होता है हर तरीके से मैं आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं और नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं वो तो मैं करूंगी ही, बल्कि पर्सनल भी मैं काम कराऊंगी भैया, ये मेरा वादा है। पहले मतदान बाद में जलपान? जी, पहले मतदान फिर जलपान। और बस मेरी अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरे चुनाव चिन्ह सितारा पर मोहर लगाएं, मुझे विजयी बनाएं और चंदौसी को एक चांसर नगर बनाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ लता बासले, जिनका चुनाव चिन्ह है सितारा। अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हैं। सिटी न्यूज की टीम के साथ संभल से विनीत शर्मा।